सबसे पहले बात 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर हुए सबसे बड़े खुलासे की हम करने जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की 2 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। ये वो रिपोर्ट है जो इस वक्त मेरे हाथों में मौजूद है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वो विभाग है जिसके ऊपर रेलवे संपत्ति के साथ साथ किसी स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। ये बताता है कि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता कितनी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट ने भगदड़ को लेकर रेलवे की भूमिका पर बड़े सवाल उठा दिए। हम आपके लिए आज इस रिपोर्ट के जरिए भगदड़ के चरित्र का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और इस मामले में रेलवे की तरफ से अगर कहीं कोई भी लापरवाही या कोताही बरती गई है तो उससे पर्दा उठाकर देश के सामने रखेंगे। क्योंकि 15 फरवरी की वो तस्वीरें मैं अब तक भूली नहीं हूं। आज भी उन लोगों की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही है जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है। क्योंकि 15 फरवरी के हादसे के बाद से मैं लगातार 15 घंटे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी और इस पूरी भगदड़ के हर पहलू को देश के सामने उजागर करने की कोशिश कर रही थी। आज आरपीएफ की इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर मैं इस हादसे से जुड़ी लापरवाही की परतें खोलने जा रही हूं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रेलवे पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ का सच छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या भगदड़ में मारे गए लोगों का असल आंकड़ा सामने नहीं आया है? क्या इस हादसे में जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या रेलवे विभाग इस मामले में अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? आरपीएफ की इस रिपोर्ट से इन सवालों पर शक गहरा गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ का दर्द देश अभी भूला नहीं है। पत्नी आ गई थी और मेरे आंखों के सामने आंसू भरी इन आंखों के बारे में सोचकर अभी भी देश के लोगों की आंखें नम हैं। मम्मी पापा कोई नहीं है। इस बीच भगदड़ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की यह रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन, एक एक तथ्य पर गौर करने की जरूरत है। यह रिपोर्ट रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट नई दिल्ली के अधिकारी की तरफ से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट की चौथी लाइन के आखिरी हिस्से से लेकर 5वीं लाइन की शुरुआत पर नजर डाली। लिखा है, कुंभ मेले के दौरान भीड़ को और दिनों की तरह ठीक ठाक पास करवाया जा रहा था। आगे लिखा है कि गाड़ी संख्या 12560 शिवगंगा को प्लेटफॉर्म 12 से प्रस्थान होने के बाद अचानक से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे फुटओवर ब्रिज 2 और 3 चौक हो गए। आरपीएफ की रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दी गई है। आगे लिखा है कि देखते ही देखते भीड़ बढ़ने से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम जैसे हालात बन गए थे। हादसे से पहले सामने आए वीडियो में ऐसा दिख भी रहा है। रिपोर्ट पे इसके बाद की लाइनें रेलवे की भूमिका पर सवाल उठा रही है। लिखा है कि मौके पर ही असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर नई दिल्ली स्टेशन फुटओवर ब्रिज 2 पर आए। भीड़ का अंदाजा लेने के बाद स्टेशन डायरेक्टर को और ज्यादा टिकट बेचने से मना किया। इसके अलावा ज्यादा भीड़ होने की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरपीएफ के मना करने के बावजूद भी स्टेशन टिकट बेचे गए थे? और सवाल ये भी उठता है कि क्या आरपीएफ की बात स्टेशन डायरेक्टर ने नहीं मानी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरपीएफ और स्टेशन मैनेजमेंट के अधिकारियों के बीच क्या कोई तालमेल नहीं था? इन सारे सवालों के जवाब रेल प्रशासन ही दे सकता है, क्योंकि आरपीएफ के साथ दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी हादसे की एक वजह क्राउड मैनेजमेंट में लापरवाही को बताया गया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट और आरपीएफ की रिपोर्ट से मृतकों के आंकड़े पर भी सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लोगों की जान गई, जबकि आरपीएफ की रिपोर्ट में 20 लोगों की मौत का दावा किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही हुई है।
वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए विशेष इंतजाम नहीं थे। हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। कृपया ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि आरपीएफ दिल्ली पोस्ट के जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनका कहना है अपनी रिपोर्ट में कि 20 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है और सही स्थिति क्या है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस की स्थिति है वही अस्पतालों जहाँ पर ये सभी मरीज, सभी घायल मृतक पहुँचे थे, वही स्टेटमेंट उनका है और वही स्टेटमेंट रेलवे के डॉक्टर्स का है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और 15 लोग घायल हुए थे। तो इस हादसे पर सवाल कई हैं जिनका जवाब देश के लिए जानना जरूरी है। रिपोर्ट देखने के बाद ये कहना तो गलत नहीं होगा कि लापरवाही हुई है, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी आपने आरपीएफ की रिपोर्ट का एक हिस्सा देखा है, बल्कि अभी इस रिपोर्ट के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर एक और नया खुलासा होना बाकी है। वो खुलासा हादसे वाले दिन ट्रेन के गलत अनाउंसमेंट को लेकर है, क्योंकि अनाउंसमेंट को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। इन अटकलों का सच क्या है और ये सच रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठा रहा है। हादसे के बाद से जिस तरह उन्होंने अलग अलग बयान दिए हैं, ये बयान भी कहीं ना कहीं रेलवे की भूमिका को शक के घेरे में ला रहे हैं। ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी और ना ही किसी शेड्यूल डेट का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ये सब अफवाहें हैं। 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे। कृपया ध्यान दीजिए, प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही है। ये है नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय। 15 फरवरी की भगदड़ के बाद से ये लगातार मीडिया के कैमरों पर अवतरित हो रहे हैं और हादसे को लेकर अपनी विश्वसनीय जानकारी देश के सामने रख रहे हैं। दर्शकगण एक बार जरा इनके अलग अलग बयानों पर ध्यान दें। 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर इनका ये कंफ्यूजन देखकर देश कह रहा है, भाई कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हादसे के बाद इन्होंने जब एबीपी न्यूज से बातचीत की तो पहले भगदड़ को अफवाह करार दिया, गलत अनाउंसमेंट की वजह से भगदड़ होने की बात को भी नकार दिया। कोई भी रेगुलर ट्रेन, शेड्यूल ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी और ना ही किसी शेड्यूल डेट का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ये सब अफवाहें हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए। इसके बाद शायद इन्होंने रोते बिलखते लोगों को देखा, दर्द की आवाजें सुनी, एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा कि 2-2 बार अनाउंसमेंट होने से भीड़ में कंफ्यूजन पैदा हुआ और भगदड़ मच गई। पहले 3 नंबर बोला, फिर 13 नंबर पे हम लोग भगदड़ के चक्कर में इधर उधर हो गए सारे। इतना व्यवस्था में की पूरा हाहाकार मची थी। कहता कि 12 पाई को भी कहता 14 पाई को भी कहता कि 16 पाई तो भागा भगोल ना होई गाड़ी धारे खाती। इन लोगों की बातें सुनने के बाद शायद सीपीआरओ साहब के ज्ञान वाले प्रकाश पुंज खुले और इन्होंने अनाउंसमेंट से लोगों में कंफ्यूजन की बात मानी। लेकिन यहाँ भी किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, किससे भीड़ किधर भागी, इन सब बातों पर देश को उलझाकर रख दिया। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई। अब हादसे को लेकर आरपीएफ की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अनाउंसमेंट पर साफ साफ जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की लाइन नंबर 14 में लिखा है कि करीब 8:45 पर घोषणा हुई कि प्रयागराज को जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी।
लेकिन उसके कुछ समय बाद स्टेशन पर दोबारा घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, 14 पर आ रही है। जिसके चलते यात्रियों में भगदड़ के हालात बन गए, यानी प्लेटफॉर्म बदलने की 2 बार घोषणा हुई। इसके बाद रिपोर्ट पे लिखा है कि अनाउंसमेंट के बाद लोग इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर भागने लगे। इस दौरान यात्रियों के बीच धक्का मुक्की हुई और कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिरकर घायल हो गए और भगदड़ मच गई। भगदड़ के चश्मदीद रहे एक कुली ने भी एबीपी न्यूज को बताया कि कैसे 2-2 बार अनाउंसमेंट की वजह से ही लोगों की यह हालत हुई। प्लेटफार्म नंबर 12 से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जाने वाली एकदम चेंज कर दिया, 16 नंबर से जाएगी। तो एकदम भगदड़ मची, तो एकदम पब्लिक बच के और एस्केलेटर पे गिर गई, कुछ जीने पे गिर गई। तो सीपीआरओ साहब को हमारी सलाह है कि प्लीज अपने बयानों से देश के सामने पहेली मत बुझाइए, बल्कि देश को वो सच बताइए जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर देश जानना चाहता है। सीपीआरओ साहब को हमारे ये शब्द शायद अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन ये देखने के बाद यही लगता है कि उन्हें इस हादसे की असल हकीकत नहीं पता है। वो भी चश्मदीदों की तरह अलग अलग बातें कर रहे हैं। या हम इसलिए कह रहे हैं कि देश आखिर किस पर यकीन करे, चश्मदीदों पर, सीपीआरओ पर या फिर आरपीएफ की रिपोर्ट पर। रिपोर्ट के मुताबिक तो प्लेटफॉर्म बदलने की 2 बार घोषणा हुई, लेकिन इस हादसे में अपनी 7 साल की बच्चे को खोने वाले ओपिल सिंह का कहना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की कोई घोषणा ही नहीं हुई थी। दिल्ली के सागरपुर में रहने वाले ओपिल सिंह पत्नी और 2 बेटियों के साथ प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन भगदड़ में उनकी बेटी रिया की मौत हो गई। अब अगर इनकी बात को सही माने तो फिर आरपीएफ की रिपोर्ट भी सवालों के कटघरे में। क्या रिपोर्ट तैयार करने के लिए हादसे के पीड़ितों से कोई पूछताछ नहीं की गई? ऐसा क्या हुआ वहां पर स्टेशन में उस समय? जो हम उतर गए थे कि ट्रेन से बहुत भीड़ है कि चलो घर चलते हैं, ऊपर चढ़ने लगे तो अचानक भीड़ खूब ज़्यादा, 5-6 हज़ार आदमी नीचे उतरने लगे, एक से ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ने लगे, आदमी दबते चले गए। मेरी बेटी उसमें लोहे का हुआ है ना, ऊपर लोहे वाला उसमें चढ़ते थे लोग, उसमें टूटा और मेरी बेटी को ये लग गया, टीन पूरे घुस गए कीले। इतने लोग अचानक क्यों आने लगे? क्या कोई प्लेटफॉर्म चेंज का कोई ऐलान हुआ था? नहीं सर, कोई ऐलान नहीं हुआ था। यानी आपके हिसाब से कुछ अफवाह फैल गई कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया और लोग भागने लगे? यस। मुझे बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पूरे मामले में सरकारी विभागों के बीच कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस 18 मौत की बात कहती है। आरपीएफ की रिपोर्ट में 20 मौत होने का दावा किया जाता है। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ भी कहते हैं कि 18 मौतें हुई हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या ये विभाग आपस में भी एक दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं? अगर इसी कंफ्यूजन के साथ इस भगदड़ की जांच की जाएगी तो फिर सच्चाई सामने कैसे आ पाएगी? अब चिंता इसी बात को लेकर है। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।